आइए अब संदेश के इस भाग में हम समझें कि मन क्या है और पांचों इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करें। इसे एक एनालॉजी के द्वारा समझें। आपका जिन के 5 बच्चे। प्यारे खोजियों, जिन्होंने जिन को जाना वे जिंदा हो गए। जिन्होंने जिन को जाना वे चैतन्य हो गए। जिन्होंने जिन को जाना वे ईश्वर हो गए। जिन्होंने जिन को जाना वे शिव हो गए, वरना शव रह गए। अब ये संदेश तो समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने जिनको समझा। जिन लोगों ने जिनको समझा वे जिंदा हो गए। तो शब्दों को नए ढंग से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। उसके लिए एक सवाल का जवाब दो कि क्या कभी आपने ऐसी सीन देखी है जिसमें चिराग से निकले हुए जिन को लोग जबरदस्ती अंदर डाल रहे हैं, जाओ अंदर। अलादीन का जिन चिराग से बाहर निकला है और आप उसको फोर्स से अंदर डाल रहे हो, वो अंदर जाना नहीं चाहता। तो ये सीन कितने लोगों ने देखी है? देखी है मगर अभी मालूम नहीं, क्योंकि उसका अर्थ क्या है अभी समझा नहीं है। कि ये आप करते हो जब आप ध्यान में बैठते हो। ये आप करते हो जब आप ध्यान में बैठते हो। तो ये जिन कौन है, उसे चिराग में वापस डाला जाता है। सुबह जब आप नींद से उठते हो तो ये जिन बाहर आता है। गहरी नींद से उठते हो तो गहरी नींद में आप कहां पर होते हो? जिन कहां पर होता है? वो अंदर है, अंदर विलीन हो चुका है। शरीर का एहसास गायब हो चुका है। इसलिए हर एक इंसान गहरी नींद में जाना चाहता है, और वही गहरी नींद जागृत अवस्था में लेने की कला ध्यान है। अब ये जिन बाहर आकर क्या चाहेगा कि मुझे कुछ काम दो, और आपके दिन भर में काम होते हैं थोड़े से जो जिन से करवाने हैं। फिर बाकी समय में वो क्या करेगा? वो तो काम मांगेगा आपसे, वरना परेशान करेगा आपको, काम दो काम दो। फिर आप क्या करोगे? फिर कोई भी काम दोगे उसको जो आप चाहते भी नहीं थे करना, वो भी उसको काम दे दोगे क्योंकि परेशान कर रहा है। फिर कौन सा काम दोगे? जाओ उसकी चुगली करके आओ, जाओ उसकी चोटी खींच कर आओ, जाओ उसकी कुर्सी निकाल लो, बैठ रहा है वो, जाओ जो ओवरटेक करे उससे झगड़ा करो। रास्ते से जा रहे हो, कोई ओवरटेक करता है तो लोग लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाते कि इनको कौन लेसन सिखाएगा, वरना रास्ते में ये ऐसा करते वैसा करते, इनको कोई तो सबक सिखाना चाहिए। तो अब जिन बाहर आ गया है चिराग से और उसको काम चाहिए, और उसको आप काम देते जाते हैं। कौन से काम दे रहे हैं? जो करवाने भी नहीं थे, थोड़े से काम जो सचमुच आप करवाना चाहते थे,
मगर बाकी जो काम सिर्फ परेशानी से बचने के लिए। तो सुबह उठा हुआ जिन, सुबह जागृत हुआ जिन, रात को जाएगा अंदर वापस। उसको बीच में भी अंदर डालना है। जब उसका काम नहीं है उसको बीच में भी अंदर डाल पाएं। ये ताकत से अंदर नहीं जाता। जैसे आप ताकत से नींद भी नहीं ला सकते कि अभी मुझे नींद लानी ही है, कोशिश करोगे उल्टा और नींद भाग जाएगी। तो कोशिश भी नहीं मगर जिन अंदर भी जाए, इसे ध्यान कहते हैं। समाधि में इंसान जाता है समय आदि, यानी समय के पहले। समय तो बना संसार बनने के बाद, तब तक समय कहां था? संसार बनने के बाद समय का पैमाना शुरू हुआ। जिन्होंने जिनको जाना वे जिंदा हो गए। तो उसको कुछ ज्ञान मिलना चाहिए, भक्ति मिलनी चाहिए, तभी वो मानने वाला है। इसलिए ये दोनों चीजों का महत्व है। इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद। एक ही फिल्म है, लोग ज्ञान और भक्ति को अलग अलग समझते। हम ज्ञान मार्ग के, हम भक्ति मार्ग के। आकार को मानने वाले और निराकार को मानने वाले दोनों एक ही फिल्म देख रहे, इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद। पर इंटरवल में झगड़े चल रहे हैं उनके कि मेरी फिल्म सही है, वो कहता है मेरी फिल्म सही है। जब सत्य पता चलता है तो क्या पता चलता है? दोनों फिल्मों का एक ही डायरेक्टर है और फिल्म भी एक ही है, सब एक। तो ये ज्ञान और भक्ति इस जिन को अंदर डाल सकते हैं। जिन्होंने ये समझा, जिन्होंने ये कला सीख ली कि जागृत अवस्था में भी, आंख खोलकर भी गहरी नींद का आनंद लिया जा सकता है, तो ध्यान के लाभ आज आपको मालूम पड़ने वाले हैं। ध्यान के 12 लाभ, उसमें 6 लाभ कहें, 6 तेज लाभ कहें। 6 लाभ, 6 तेज लाभ। लाभ तो सबको चाहिए, लाभ तुरंत समझ में आता है, तेज लाभ तुरंत समझ में नहीं आता। तो हमें दोनों समझ लेने हैं ताकि आप ध्यान में रोज जितना समय आपने निर्णय लिया है जाना शुरू करेंगे। तो यहां सबको समझ में आया किस जिन की बात की गई। जो जिन सुबह में बाहर आया, और कैसे आया? अपने 5 बच्चों को भी लाया, छोटे छोटे बच्चे। एक का नाम है कन्नू, दूसरे का नक्कू, तीसरे का अक्की, चौथे का टिंगू, पांचवे का चिंपू। ये 5 बच्चे लेकर आया है। चलो अंकल आंटी को नमस्ते करो, और वो लग जाते। फिर आप बोलते अभी ये इनसे कैसे पीछा छुड़ाएं, जान छुड़ाएं। अच्छा जाके तू ये कर, तू जाके वो कर। तो ये आपको एनालॉजी में बताया जा रहा है, कहानी में, कि एक चिराग है, इसमें किसी जिन निकला, आप अंदर डालना चाहते हो, नहीं जा रहा है। फिर उसके 5 बच्चे हैं। तो जब भी ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाएं ये किसी और की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। ये रोज आपके साथ हो रहा है। 5 बच्चे बाहर आते हैं, सभी बोलते हैं मुझे काम दो, काम दो, या चॉकलेट दो। तो कन्नू का चॉकलेट क्या है? कान। कन्नू को चॉकलेट, मुझे अच्छी म्यूजिक सुनाओ।
अच्छा अच्छा कुछ तो सुनाओ, कोई तारीफ ही कर डाले, उसको चॉकलेट है वो। कुछ तो अच्छा अच्छा म्यूजिक, थोड़ी भी खरखर हुई थोड़ा भी कोई घिस रहा है तो कैसी आवाज निकाल रहे हो, तुरंत नहीं चाहिए। तो कन्नू, नक्कू क्या करता है? नाक, सुगंध, अच्छी अच्छी सुगंध आनी चाहिए। थोड़ा भी दुर्गंध आई तो परेशान शुरू, डांटना शुरू। नक्कू। दूसरा अक्की, अक्की यानी आंख, अच्छे अच्छे दृश्य दिखाओ, अच्छे अच्छे दृश्य दिखेंगे तो मैं शांत रहूंगा, वरना नाराज होऊंगा, वरना पटकूंगा चीजें। तो अक्की है। टिंगू है टंग, जुबान, जुबान को टंग कहते हैं, टिंगू है। कितना टिंगू है, छोटा सा, मगर कितना हैरान करके रखा है, क्योंकि दो दो चीजें जुड़ी है उसके साथ। तो एक स्वाद भी चाहिए और बड़बड़ भी करनी है, चुप भी नहीं बैठना है। तो कुछ तो बोलते रहना चाहता है, मेरी सुनो, मैं जो बोलूं वो सुनो। तो ये टिंगू है। चिंपू यानी चमड़ी, त्वचा। इस त्वचा पर क्या चाहिए? अच्छे स्पर्श चाहिए। गादी हो, सोफा सेट हो, अच्छी हवा हो, एसी हो, जो वातावरण में अच्छा स्पर्श मिले वो चाहिए। वो किधर मिलेगा? वो यही खोज रहा है। तो ये पांचों बच्चे और मन्नू जिन। मन्नू जो है, जो कन्नू को, नक्कू को, सबको लेकर आया है, ये मन्नू। अब ये दिन भर में चल रहा है और उसमें आप भी हो, आप जो एक्चुअल हो। अब आप रात तक इंतजार करते कब ये जाएंगे, थोड़ा चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। नींद की गोलियां खा खा कर भी लोग आराम में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल अवस्था है, ये आपका होना है। जब जिन अंदर गया है, इसलिए इतना प्यार है हर एक को नींद से। डरावने सपने आते तो परेशान होता है, ये सपने ना आए। तो ये समझ में तो आ गया कि ध्यान ही एक ऐसी बात है जो जिन को बीच बीच में अंदर ले जा सकती है। तो जिन को अंदर डालें, विश्वास को प्रकट करें, प्रेम को प्रकट करें। उसके लिए ये बातें आप सुन रहे हो कि अब मन अंदर चला गया और आप जिंदा हो गए। वरना मन को कौन सा काम दोगे कि कुछ खोट देखो। आंख है तो क्या खोट देखे लोगों में, चलो उसको ये काम दे दो, अक्की को ये काम दे दो। कान है तो चुगली सुने, जुबान है तो चुगली करे, निंदा करे, इल्जाम लगाए। तो ये इंद्रियों को काम नहीं देना है। ये जिन जो है ये कैसे मरे, और उसके लिए आप आज समझ रहे हो, आप जाग रहे हो। हर दिन सुबह में जिन बाहर आता है, वो बाहर आएगा। बाहर ही नहीं आए ये जिद करो ही मत, आने दो। स्वीकार है, स्वीकार के साथ चलो अगला कार्य क्या हो सकता है, मुझे कैसे तैयार होना है। पहले ही होमवर्क करोगे तो संभाल पाओगे, वरना जिन आकर खड़ा हो गया, काम दो। अभी आपने होमवर्क किया ही नहीं है, कौन सा काम देंगे?
फिर बोलते फिलहाल ये करो, फिलहाल इसकी चुगली करो, फिलहाल निंदा करो, फिलहाल ये करो, फिलहाल वो करो। पहले ही होमवर्क किया है तो कि मैं सुबह उठकर क्या करूंगा, ध्यान कब करूंगा, अभिव्यक्ति कब करूंगा, कार्य जो है, मौका जो है परिवार में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति कैसे मैं करने जा रहा हूं आज के दिन। और ये राक्षस आएंगे, ये विकार आएंगे, तो मैं उस वक्त कैसे निर्णय लूंगा। ये होमवर्क आपको पहले ही करना होगा, ये होमवर्क है। वरना माया में लोग गए कि रात तक याद ही नहीं आता मैं कौन। तो ये याद आना चाहिए। सिस्टम बनाओगे, जिन लोगों को सत्य से प्रेम हो गया वो सिस्टम बनाते ही हैं अपने जीवन में, इसलिए वो सत्य के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए। हाँ, वाकई मुझे आजाद होना है, अब मुझे आजादी से प्रेम है। अब वो बंधनों में बंद कर जी रहे थे जो खुद को व्यक्ति मानकर, शरीर मानकर, लिमिटेड मानकर कि चमड़ी के अंदर जो जो है वही मैं, इसके बाहर तू और कोई और। कैसी लिमिटेशन आ गई। जब आप एक छोटा आईना देखते हो, पर्स में रखने वाला आईना, फिर वो देखकर आप रोते हो क्या, मैं इतना छोटा क्यों। आप कहते हो ये तो आईना छोटा है, ये आईना छोटा है, मैं नहीं। जैसे शरीर को आप देखते हो अपने, तो आप कहोगे ये आईना है, आईना छोटा है, आप नहीं। तो ये जब समझ आएगी कन्विक्शन के साथ, यानी अनुभव के साथ, यानी ध्यान में ये अनुभव लेने के साथ कि शरीर छोटा है, लिमिटेड है, मैं नहीं। जो शरीर के द्वारा खुद को जान रहा है वो अनलिमिटेड है। तो फिर कौन से डर बचेंगे, कौन सी चिंताएं बचेगी। जब भूल जाओगे चिंताएं आएगी, डर आएंगे। याद करोगे चिंताएं खत्म। तो क्या कार्य नहीं होंगे? कार्य तो सब होने वाले, कार्य सब होंगे जो आप करते आए हो। मगर जो फर्क हो गया अंदर, पहले दुखी होकर कार्य कर रहे थे, कार्य लेट हो रहे थे, अब खुशी के साथ कार्य हो रहे और जल्दी हो रहे, और सकारात्मक चीजों की बाढ़ आने लग गई आपके जीवन में, क्योंकि आप चुंबक बन गए, मैग्नेट बन गए। ध्यान की दौलत पाकर आप चुंबक बन गए। चुंबक खींचता है सकारात्मक चीजों को, पीतल भगाता है, दुख को ही लाता है, वो दुख को खींचता है। तो हमने ठान लिया कि अब हम ध्यान में बैठेंगे तो यही हमें जगाएगा। चल क्या रहा है? ध्यान में बैठते हो तो क्या पता चलता है? चल क्या रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, क्या क्या मैं सोच रहा हूं, क्या क्या कथाएं बना रहा हूं। ये मुझे प्यार नहीं करता, ये ध्यान नहीं देता, ये पार्शलिटी करता है, मुझे कोई देखता ही नहीं, कोई आदर ही नहीं है मेरा, क्या क्या वो बोलते रह रहा। अच्छा, ये मेरा मेरा बोल रहे, मेरा है कौन पहले वो तो बता। ये मैं कौन, निश्चित कौन, एग्जैक्टली व्हाट टू हुम, नक्की काय। तो आप ध्यान में जाग जाते हो। एक इंसान जिसको 12 बीमारियां हो गई है, 12 बीमारियां, इलाज करवा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लिवर खराब है, हार्ट का प्रॉब्लम है, दर्द है, कब्ज है, ऐसी 12 बीमारियां, और 2 बीमारियां ठीक हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही ऑपरेशन के लिए उसको बेहोशी की सुई लगाई और वो नींद से जाग गया। वो सपना देख रहा था, वो नींद से जाग गया।
बेहोशी की सुई लगाई और सुई की चुभन से वो जाग गया। तो बीवी ने पूछा क्या हो गया, क्यों हंस रहा था, उठकर हंस रहा था। बीवी ने पूछा क्या हो गया, तो उसने पूरा वृतांत बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा कि मुझे 12 बीमारियां हो गई है, फिर सुई लगी तो मैं जाग गया। अच्छा, इसमें फिर खुशी वाली बात क्या है, हंसने वाली बात क्या है कि अब 2 बीमारियां तो मेरी ठीक हो गई थी, 10 अपने आप खत्म हो गई। जैसे मैं जाग गया 10 बीमारियां गायब, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये कैसे हो गया? यानी कुछ ऐसी बातें हम पकड़कर बैठे हैं, ऐसी कथाएं मानकर बैठे हैं, खाली जागे नहीं कि सबसे मुक्त हो गए। यूरेका, कैसे क्या हो गया, कैसा लगेगा, कैसी फीलिंग आएगी नींद से, सपने से बाहर आकर? वैसा ही इफेक्ट आएगा जब आप ज्ञान की गहराई में, ध्यान में उतरते हो, स्व अनुभव करते हो, मैं कौन हूं, हु आर यू, आप कौन हो। तो ये पूछना बार बार भूल जाओगे और तुरंत याद दिलाओगे जब भी, अरे बहुत डर आया, किसको आया डर, पूछो किसको डर आया, मुझे, मैं कौन, ये मुझे बोलने वाला कौन, तुरंत डिटेच हो गए। तो ये ध्यान के लाभ और तेज लाभ आपको मिलने लग जाएंगे। तो अभी इनको भी समझ लेते ताकि ये आपके जीवन का अंग बने। गुरु से ध्यान की दीक्षा मिली है तो हर दिन ध्यान करे हो। गुरु से ध्यान की दीक्षा मिली है तो हर दिन ध्यान करे।